नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भारतीय सेवा के जो अधिकारी रहते हैं, चाहे वो इंडियन पुलिस सर्विस हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो, ये जो भारतीय सेवा के अधिकारी रहते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ शिकायत नहीं करते, बल्कि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक दूसरे के खिलाफ कहीं कलम भी नहीं चलाते और भ्रष्टाचार की शिकायत तो कभी नहीं करते एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मध्य प्रदेश में इससे ठीक विपरीत हुआ है। मध्य प्रदेश में भारतीय वन सेवा के एक रिटायर अधिकारी ने मध्य प्रदेश के आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ी शिकायत ईओडब्ल्यू में की है और उसकी कॉपी ये मेरे हाथ में है। मुझे बाकायदा उन्होंने मेल भी की है और व्हाट्सएप पे भी भेजी है। अब ये पूरा मामला क्या है, बड़ा वैसे ये छप चुका है अखबारों में, नया नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से शिकायत में आंकड़े दिए हैं और जिस तरह की बातें लिखी हैं वो थोड़ा चौंकाने वाली है। शिकायतकर्ता अधिकारी हैं भारतीय वन सेवा के रिटायर अधिकारी आजाद सिंह डवास, जिन्होंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि उसमें क्या हुआ अभी तक पता नहीं, लेकिन ये आज फिर पहुंच गए ईओडब्ल्यू और आज इन्होंने ईओडब्ल्यू में जो शिकायत की है वो 50 आईएएस आईपीएस अधिकारियों की ने जो भोपाल में ज़मीन खरीदी है उसे लेकर की है। पूरी खबर में विस्तार से बताऊंगा। इनका ये कहना है कि ये अधिकारियों का सामूहिक भ्रष्टाचार है और इसकी जांच करिए, क्योंकि 5 करोड़ की ज़मीन 60 करोड़ की पहुंच गई है। इनका यह भी कहना है कि भोपाल में जो वेस्टर्न बाईपास बन रहा है ये इन्हीं अधिकारियों को लाभ देने के लिए बनाया जा रहा है। शिकायत इन्होंने बड़ी डिटेल में की है। इनका कहना है जो मध्य प्रदेश के अधिकारी जरूर हैं, पर इनकी पोस्टिंग किसी की मध्य प्रदेश में है, किसी की महाराष्ट्र में है, किसी की तेलंगाना में है, किसी की हरियाणा में है, किसी की दिल्ली में है। 50 अधिकारियों की ये शिकायत की है। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये शिकायत के पॉइंट है, मेरे पॉइंट नहीं है। शिकायत में जो कुछ इन्होंने लिखा है वो मैं बताता हूँ। इनका ये कहना है कि दैनिक भास्कर ने 10 मई 2026 को ये खुलासा किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने भी अपनी जानकारियाँ जुटाई हैं। इनका कहना है कि 50 अधिकारियों ने लगभग 5 एकड़ ज़मीन कोलार रोड के गुराड़ी घाट पर ली है और ये ज़मीन की जिस समय रजिस्ट्री हुई है 4 अप्रैल 2022 को, उस समय बाजार कीमत 7.78 करोड़ थी, लगभग 7.25 करोड़, लेकिन रजिस्ट्री हुई है 5.5 करोड़ रुपए में। और इसमें अधिकारियों के नाम, उनके परिजनों के नाम, पत्नी, बच्चे, माँ जो भी हैं, तो कुल मिला के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अधिकारियों का इसमें 50 अधिकारियों का इसमें नाम बताया गया है रजिस्ट्री में और इसमें शिकायत में। अब आप देखिए कि 4 अप्रैल 2022 को ये ज़मीन खरीदी जाती है और ये कृषि भूमि थी। फिर 16 महीने बाद 31 अगस्त 2023 को यहाँ से जो वेस्टर्न बाईपास निकलना है उसे मध्य प्रदेश सरकार मंजूरी दे देती है। पहले कुछ खटाई में था, प्रस्तावित पहले था, लेकिन औपचारिक मंजूरी मिली है ये 31 अगस्त 2023 को। यानी जब अधिकारी ज़मीन खरीद लेते हैं उसके ठीक 16 महीने बाद ये वेस्टर्न बाईपास वहाँ से निकलने की आधिकारिक मंजूरी मिलती है। जब ज़मीन खरीदी गई थी तब वो कृषि ज़मीन थी, लेकिन जून 2024 में फिर 1 साल बाद पहले उस ज़मीन से बाईपास निकाला गया। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2024 में इसका लैंड यूज चेंज करके इसे आवासीय कर दिया। फिर एक कृषि था और आवासीय करते ही इसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। अब 5 एकड़ ज़मीन को यदि आप वर्ग फीट में करेंगे तो ये 2,17,800 वर्ग फीट है। और जब ज़मीन खरीदी गई थी तब इसकी कीमत थी 81 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग फीट, मात्र 81 रुपये। लेकिन डाइवर्सन के बाद इसकी बाज़ार कीमत जो सरकारी आंकड़ों में कीमत है वो 557 रुपये प्रति 81 रुपये से सीधे 557 रुपये पे पहुंच गई। लेकिन वास्तव में इसकी जो बाज़ार की कीमत है वो 2,500 से 3,000 प्रति वर्ग फीट है, 1,000 रुपये प्रति वर्ग फीट। यदि ये देखा जाए तो अब ये ज़मीन की कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए आकी जा रही है
और वेस्टर्न बाईपास का 3 बार लेआउट चेंज हुआ, तीनों बार इसी ज़मीन के पास से निकाला गया ताकि ये अधिकारी नाराज ना हो जाए। इन अधिकारियों को तो लाभ देना ही है। तो ये तमाम सारी चीज़ों की शिकायत हुई है, मैंने बताया, शिकायत की कॉपी मेरे पास है। अब इसमें ये आईएफएस ऑफिसर कह रहे हैं कि जब भोपाल का ईस्टर्न बाईपास बना था तब पीडब्ल्यूडी के एक बड़े अधिकारी ने तमाम ज़मीनें खरीदी थी ईस्टर्न बाईपास के पास, और वो अरबपति खरबपति हो गए वो लोग, उसकी कोई जांच नहीं हुई। और अब बिल्कुल वही पैटर्न वेस्टर्न बाईपास पे अपनाया जा रहा है। तो डवास साहब ने अपनी चिट्ठी में ये लिखा है कि वेस्टर्न बाईपास क्यों बनाया जा रहा है। आप 3,400 करोड़ या 3,500 करोड़ से ज़्यादा का यदि वेस्टर्न बाईपास बना रहे हैं तो मात्र 500 करोड़ रुपए में ईस्टर्न बाईपास को क्यों नहीं आप चौड़ा कर देते, क्यों नहीं एक फर्राटेदार कर देते। वहाँ ज़मीन भी है, आपका 4 लेन बनी है, उसको आप 6 लेन कर दो, 8 लेन कर दो। तो उनका कहना है कि वेस्टर्न बाईपास बनने से हमारी वाटर बॉडीज़ को नुकसान है, हमारे हरियाली को नुकसान है, सारी ग्रीनरी उधर है, हमारा पूरा फॉरेस्ट का जो जानवर है उधर है, आप उधर क्यों बना रहे हैं, ये सवाल भी इनने उठाया है। और इनने ईओडब्ल्यू से ये अपेक्षा की है कि आप जांच करिए इसकी कि ये वेस्टर्न बाईपास क्या इन अधिकारियों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। ये अधिकारी किस तरह से अपना 1 रुपये को 500 रुपये में कैसे बदल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। अब देखते हैं कि ईओडब्ल्यू इसमें क्या करता है। फिलहाल गेंद एक आईएफएस ऑफिसर यानी भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी ने भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के मौजूदा अधिकारियों के, वो तो रिटायर हैं, अधिकारियों के खिलाफ एक शिकायत थमा दी है, ईओडब्ल्यू को बता दी है। अब हमारी नज़र रहेगी कि ईओडब्ल्यू इसमें कुछ करेगा या रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। नमस्कार।